Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 4.5 और क्वेश्चन में हमने क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास डेटा है वो है मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो हमने फाइंड करना है। पहले हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1/2। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मेंशन नहीं है कि हमने कौन सा कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इसलिए हम इधर नॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि उस फार्मूले में Q3 और Q1 यूज़ होते हैं। तो हमने क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी Q3 और Q1 कैलकुलेट करने हैं, इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। इट मीन्स कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें Q1, Q3 और मीडियन फाइंड करना पड़ेंगे। तो Q1 का फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, तो जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा Q1 का, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू सुमेशन F/4 माइनस C। Q3 थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला L प्लस H/F इंटू 3 सुमेशन F/4 माइनस C। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू सुमेशन F/2 माइनस C। क्वार्टाइल्स एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल्स के फार्मूले में हम सुमेशन F को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, जबकि मीडियन जो है वो एक सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम मीडियन के फार्मूले में सुमेशन F को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। अब जो सुमेशन F भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और N भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इधर सुमेशन F और N, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए फार्मूले में चाहे सुमेशन F यूज़ कर लें या N यूज़ कर लें, दोनों इक्वल है, कोई भी आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। अब ये Q1, Q3 और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें दो कॉलम्स जो हैं वो पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक कॉलम हमें चाहिए CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो हम F के कॉलम से ही हम कैलकुलेट करते हैं CF फाइंड करने से पहले हम F की वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, सुमेशन F फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 प्लस 87 प्लस 190 प्लस 86 प्लस 20, सुमेशन F इज 391। CF हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? F की फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू सेम, ये 8 एज इट इज़, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है हमने 8 प्लस 87, 8 प्लस 87 ये आ जाएगा 95। फिर ये जो 95 आया इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 95 प्लस 190, 95 प्लस 190 ये आ गया 285। 285 में 86 ऐड करेंगे तो CF की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 285 प्लस
86 285 प्लस 86, ये आ गया 371। 371 में 20 ऐड करेंगे, 371 प्लस 20 इज इक्वल टू 391। सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल, सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और समेशन एफ, ये हर क्वेश्चन में दोनों इक्वल होते हैं, तो ये हमारा भी इस क्वेश्चन में जो है वो सेम है 391, ये भी 391। अब एक और कॉलम जो हमने कैलकुलेट करना है वो है क्लास बाउंड्रीज़ का। क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो हम चेक करेंगे कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज़ हैं या नहीं। तो जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं उनको चेक करते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ में हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर, हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होती हैं। जैसे ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 39 और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 40, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, ये 49 है और नेक्स्ट 50 है, तो ये क्लास बाउंड्रीज़ नहीं है। इट मीन्स कि हमें क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है, क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसको हमने लोअर लिमिट में से माइनस करना है, इन लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करता हूँ। 40 माइनस 39, 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 2। 40 में से 39 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। हमने सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस किया तो 1 आया, 1 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। अब ये जो 0.5 है इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में इसको ऐड करेंगे, तो जो ये क्लास लिमिट्स हैं ये क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। पहले हम लोअर क्लास लिमिट में से ये 0.5 को माइनस करते हैं। 30 माइनस 0.5 तो ये आ जाएगा 29.5। 40 माइनस 0.5 ये आ गया 39.5। 50 माइनस 0.5 49.5। 60 माइनस 0.5 59.5। 70 माइनस 0.5 69.5। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 39 प्लस 0.5 तो आ जाएगा 39.5। 49 प्लस 0.5 49.5। 59 प्लस 0.5 59.5। 69 प्लस 0.5 69.5। 79 प्लस 0.5 79.5। ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आ गया। अब हमने पहले हम Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो फाइंड करते हैं। Q1 फाइंड करने के लिए पहले हम Q1 क्लास फाइंड करेंगे। Q1 क्लास मीन्स कि Q1 किस क्लास में फॉल कर रहा है। उसके लिए ये जो फार्मूले में टर्म है सुमेशन F ओवर 4 ये यूज़ करेंगे। सुमेशन F इज़ 391 डिवाइडेड बाय 4। 391 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 391 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 97.7 फिफ्थ वैल्यू। अब 97.7 फिफ्थ वैल्यू चेक करते हैं। 97.7 फिफ्थ वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 97.7 फिफ्थ वैल्यू फॉल कर रही है Q1 उसी क्लास में फॉल करेगा। उसके लिए हम CF का कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यूज़ करेंगे। CF की फर्स्ट वैल्यू है 8, इट मीन्स के फर्स्ट 8 वैल्यूज़। नेक्स्ट वैल्यू है 95, इट मीन्स के 95 तक वैल्यूज़ 0 to 95 स्टार्ट से लेके 95 तक वैल्यूज़ फर्स्ट 2 क्लासेस में आ रही हैं।
अब ये वैल्यू है 97.75, तो जो इसमें फॉल कर रहा है, इधर तक 95 वैल्यूज़ हैं और इधर तक 285, यानी 95 से ग्रेटर और 285 तक वैल्यूज़ जो है वो थर्ड क्लास में फॉल कर रही हैं। इट मीन्स कि 97.75 ये थर्ड क्लास में फॉल कर रहा है। तो ये वाली जो क्लास है ये है Q1 क्लास या Q1 ग्रुप। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 49.5, ये जो फार्मूले में L है ये उसकी वैल्यू है जिसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट किया है। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 190, ये फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है, और इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है, इस क्लास से पिछली क्लास की या ऊपर वाली क्लास की जो CF है 95, ये फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है H। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। अपर क्लास बाउंड्री है 59.5, इसमें से माइनस करेंगे 49.5 को, तो H इज़ 10, L इज़ 49.5, F इज़ 190, C इज़ 95। Q1 का फार्मूला दोबारा लिखता हूँ, फार्मूला L प्लस H ओवर F इंटू सुमेशन F ओवर 4 माइनस C। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू L इज 49.5 प्लस H इज 10 ओवर F इज 190, सुमेशन F ओवर 4, ये सुमेशन F ओवर 4 हमने ऊपर फाइंड किया, ये आ गया 97.75, ये डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस C इज़ 95। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले हम 97.75 में से 95 माइनस करेंगे। Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस 10 ओवर 190, 97.75 में से माइनस करेंगे 95 को, तो ये आ जाएगा 2.75। माइनस करने के बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस 2.75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27.5 डिवाइडेड बाय 190। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड करना है। 27.5 डिवाइडेड बाय 190, ये आ गया 0.14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस आपने सबसे लास्ट पे प्लस को यूज़ करना है, तो Q1 का आंसर आ गया 49.5 प्लस 0.14। Q1 इज इक्वल टू 49.64। इसी तरह अब हम Q3 फाइंड करेंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर है। Q3 फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हम Q3 क्लास फाइंड करेंगे। Q3 क्लास, और Q3 की क्लास फाइंड करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे 3 सुमेशन F ओवर 4, 3 इंटू 391 ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 391 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 293.25, 293.25 वैल्यू। अब फिर CF के कॉलम में देखेंगे कि 293.25 वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है, तो इधर तक 285 वैल्यूज़ हैं। ये ऊपर वाली तीनों क्लासेस में 285 वैल्यूज़ हैं।
285 से ऑनवर्ड 371 तक इस क्लास में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 293.25 वैल्यू जो है वो ये 371 यानी कि इस क्लास में फॉल कर रही है। ये है Q3 क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये 59.5, ये जो Q3 के फार्मूले में L है ये उसकी वैल्यू है, L इज़ इक्वल टू 59.5। और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 86, ये फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू। और इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF की वैल्यू है, ये Q3 क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 285, ये फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू। और Q3 क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है H। अपर क्लास बाउंड्री में से आपने लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है। Q3 क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो 69.5 में से माइनस करेंगे 59.5 को, तो ये आ जाएगा 10। अब Q3 के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 3 summation F over 4 minus C. L is 59.5 plus H is 10 over F is 86 इंटू 3 summation F over 4। ये 3 summation F over 4 हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू है 293.25 माइनस C इसमें 285 है, 285। फिर उसी तरह पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 293.25 माइनस 285, ये आ गया 8.25, 59.5 प्लस 10 ओवर 86 इंटू 8.25 माइनस करने के बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 59.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8.25 तो ये आ जाएगा 82.5 डिवाइडेड बाय 86। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे। 59.5 प्लस 82.5 डिवाइडेड बाय 86, ये आ गया 0.96। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। Q3 इज इक्वल टू 59.5 प्लस 0.96, Q3 इज इक्वल टू 60.46। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के बाद क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दोनों के फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके तो क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर लेंगे। मीडियन भी इसी तरह पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप, उसके लिए जिस तरह इनके क्लास फाइंड करने के लिए ये वाली टर्म्स यूज़ की हैं, मीडियन की क्लास फाइंड करने के लिए भी यही टर्म समेशन F ओवर 2 यूज़ करेंगे। 391 ओवर 2, 391 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 391 डिवाइडेड बाय 2, 195.5 वैल्यू, 195.5 ये 285 में फॉल कर रहा है। तो ये जो 285 ये वाली जो क्लास है, जो Q1 की क्लास थी वही मीडियन की क्लास है। सेम क्लास आने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि दोनों का आंसर भी सेम आएगा।
अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो मीडियन के फार्मूले में जो एल है उसकी वैल्यू है एल इज इक्वल टू 49.5। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 190, वो एफ की वैल्यू आ गई। इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो सी एफ की वैल्यू है 95, वो फार्मूले में जो सी है उसकी वैल्यू, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है एज, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास 59.5 माइनस 49.5, एच इज इक्वल टू 10। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L is 49.5 plus H is 10 over F is 190 into summation F over 2। summation F over 2 ये हमने सिंप्लीफाई पहले किया हुआ है 195.5 माइनस सी इज 95, 49.5 प्लस 10 ओवर 190, पहले हम इसको माइनस करेंगे 195.5 माइनस 95, ये आ गया जी 100.5। माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 49.5 प्लस 10 को 100.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1005 डिवाइडेड बाय 190। अब डिवाइड करेंगे 49.5 प्लस 1005 को डिवाइड करेंगे 190 पे, ये आ गया 5.29। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 49.5 प्लस 5.29, मीडियन इज इक्वल टू 54.79। ये मीडियन का आंसर आ गया जी। अब ये वैल्यूज़ हम इन फार्मूलाज में पुट करते हैं। पहले क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में Q3 और Q1 की वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करते हैं। ये Q3 इज़ 60.46 एंड Q1 इज़ 49.64। Q3 इज़ 60.46 माइनस Q1 इज़ 49.64 over 2। 60.46 minus 49.64, ये आ गया 10.82 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया 5.41। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5.41। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एस के इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को एस के से डिनोट कर रहे हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। Q3 इज 60.46 प्लस Q1 इज 49.64 माइनस 2 इंटू मीडियन इज 54.79 ओवर 60.46 माइनस 49.64। 60.46 और 49.64 को ऐड करेंगे। 60.46
46 प्लस 49.64 दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 110.1 माइनस इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 54.79 ये आ गया 109.58 ओवर 60.46 माइनस 49.64 डिनोमिनेटर में आ गया 10.82 अब 110.1 में से माइनस करेंगे 109.58 तो न्यूमरेटर आ गया 0.52 ओवर 10.82 0.52 को डिवाइड करेंगे 10.82 पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया 0.048। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।